मनुष्य मृत्यु को हरा सकता है? मृत्यु जो अटल सत्य है, उसे भी कुछ महापुरुषों ने अपने वश में कर लिया। इतिहास और पुराणों में ऐसे कई संतों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उनकी साधना, तप और ईश्वरीय कृपा से उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को लांघ दिया। यह कथा उन्हीं महान संतों की अद्भुत यात्रा पर आधारित है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले, महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय का जन्म एक विशेष वरदान के कारण हुआ था। उनके पिता मृकंडु ऋषि संतानहीन थे और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने उन्हें दो विकल्प दिए, या तो एक दीर्घायु लेकिन मंदबुद्धि पुत्र, या फिर एक अल्पायु लेकिन तेजस्वी पुत्र। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना और मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। लेकिन नियति ने उनके जीवन की अवधि मात्र 16 वर्ष तय की थी। जब उनका 16वां वर्ष आया तब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, परंतु मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया और शिवलिंग को जोर से कसकर पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तब भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हुए चेतावनी दी, जो मेरा भक्त है उसकी मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यमराज को हार माननी पड़ी और इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को हराकर अमरत्व प्राप्त किया। दूसरे संत, संत कबीर जो अपने समय के महान संत और कवि थे, ने जीवन भर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न केवल सत्य का मार्ग अपनाया बल्कि मृत्यु को भी अपने नियमों से चलाने पर विवश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय आया तब हिंदू और मुस्लिम अनुयायी उनके अंतिम क्रियाओं को लेकर विवाद करने लगे। तभी कबीर ने घोषणा की, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर के स्थान पर केवल फूल रह गए, जिसे उनके अनुयायी ने अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार बांट लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक भ्रम है और जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है उसके लिए यह कोई बाधा नहीं होती। तीसरे संत, महायोगी शिवानंद। बहुत समय पहले काशी नगरी में महायोगी शिवानंद का जन्म हुआ। वे बचपन से ही सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। योग साधना में उनकी गहरी रुचि थी और वे हमेशा आत्मज्ञान की खोज में रहते थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझा। एक दिन जब उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, लेकिन महायोगी शिवानंद अचल मुद्रा में थे। जब यमराज ने उन्हें मृत्यु का संदेश दिया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने प्राण वायु को पूर्ण नियंत्रण में कर लिया है, अब मृत्यु का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यमराज यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि योगी के शरीर में कोई विकार नहीं था। उनकी चेतना संपूर्ण रूप से ब्रह्मांड से जुड़ चुकी थी। अतः यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और शिवानंद अपने शरीर में हजारों वर्षों तक जीवित रहे। चौथे संत, बाबा हरिदास। बाबा हरिदास एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि मृत्यु भी उनके सामने असमर्थ हो गई। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं मृत्यु को आमंत्रित करूंगा और उसे अपनी शर्तों पर ही आने दूंगा। शिष्य अचंभित थे, लेकिन बाबा ध्यान में लीन हो गए। जब यमराज आए तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और बोले, आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है कि मैं आपको लेने में असमर्थ हूँ। बाबा हरिदास ने फिर कुछ वर्षों तक अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और फिर स्वयं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर ली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है वह स्वयं अपनी मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। पांचवें संत, भगवान दत्तात्रेय के शिष्य। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य जिन्हें महान सिद्ध पुरुष माना जाता है।
ने मृत्यु पर विजय पाने की कला सीख ली थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक महान योगी ने समाधि में लीन होकर मृत्यु को रोक लिया। वर्षों बाद जब उनके शिष्य उन्हें जगाने आए तो वे पुनः उठ खड़े हुए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, परंतु योग के बल से इसे भी टाला जा सकता है। छठे संत, संजीवनी विद्या के ज्ञाता महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे ब्रह्मांड की शक्तियों को समझ चुके थे और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। यह एक ऐसी विद्या थी जिससे मृत व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता था। एक बार जब वे हिमालय में तपस्या कर रहे थे, जब देवताओं ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, उन्होंने यमराज को उनके पास भेजा। यमराज ने उनसे कहा कि उनका समय समाप्त हो गया है, लेकिन महर्षि च्यवन ने उन्हें चुनौती दी कि वे उनके शरीर से आत्मा को निकाल कर दिखाएं। यमराज असफल रहे क्योंकि महर्षि च्यवन ने अपनी प्राण शक्ति को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया था। अंत में यमराज ने स्वीकार किया कि वे उन्हें नहीं ले जा सकते। इस प्रकार महर्षि च्यवन ने मृत्यु को जीत लिया। सातवें संत, महात्मा दधीची। महात्मा दधीची एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। जब देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम हुआ तो देवताओं को एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जो असुरों को पराजित कर सके। महात्मा दधीची ने सहर्ष अपनी हड्डियों का दान दे दिया, जिससे वज्र अस्त्र का निर्माण हुआ। यह अस्त्र असुरों को पराजित करने के लिए अमोघ था। उनकी यह आत्म बलिदान की गाथा मृत्यु पर विजय की एक अद्वितीय मिसाल है। आठवें संत, योगी गोरखनाथ। योगी गोरखनाथ सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपनी योग साधना से मृत्यु पर भी नियंत्रण पा लिया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी चेतना को इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा दिया था कि जब भी वे चाहते अपने शरीर को छोड़ सकते थे और जब चाहते उन्हें उसमें प्रवेश कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं और हिमालय की किसी गुफा में ध्यानस्थ हैं। उनके शिष्यों ने उन्हें कई बार देखा और उनके चमत्कारों के दर्शन किए। इन सभी कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म, ध्यान और सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वह इसे अपने अनुसार मोड़ सकता है। हमारे ऋषि मुनि और संतों ने यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि मृत्यु भी हमारे लिए एक यात्रा बन जाए, एक यात्रा मात्र बन जाए। यह कथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर लगाएं, जिससे मृत्यु भी हमारे लिए केवल एक परिवर्तन रह जाए, क्योंकि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। जिन लोगों ने अपने मन, शरीर और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया वे मृत्यु से परे चले गए। भक्ति, साधना और आत्मज्ञान से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताइए इन संतों की कहानियों में से आपको कौन सी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कथा के साथ। जय हिंद, जय सनातन धर्म।